दोस्तों, नमो बुद्धाय। सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। जय भीम दोस्तों। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, इसमें 34वां सर्ग विछंडित वधू। विछंडित वधू। राजा सुधोधन ने अपने को वृद्ध समझकर अपने छोटे पुत्र नंद को राजपद देने की इच्छा की। उनके वंश में अब वही एक सहारा था, कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बचा था। सब मंत्रियों की सहमति लेकर राजा ने जनसभा को बुलाया। नंद को सब प्रकार से योग्य समझकर शाक्य सभा ने उसे राजपद देने का समर्थन कर दिया। तभी एक सदस्य ने उठकर कहा, अगर नंद का राज तिलक सिद्धार्थ गौतम कर दे तो फिर कोई उंगली न उठाए और नंद सब प्रकार से आपत्ति रहित हो जाए। उसका सुझाव सुनकर शाक्य सभा ने शीघ्र ही मान लिया कि राजा ने भी उसे मान्य कर दिया। तब एक सदस्य ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे मन में एक कमी खटक रही है। अगर अपने कुमार का विवाह हो जाए, उसके बाद राज तिलक हो, तो सोने में सुगंध आ जाए और उससे सब लोग अच्छा कहें। यह सुनकर शाक्य सभा चाव से भर उठी और बड़े उत्साह से उसका समर्थन किया। यह सुनकर राजा बोले, इसमें एक कठिनाई है। रूपशील और कुल से संपन्न लड़की खोजने में कुछ समय तो लग ही जाएगा। तब तक मैं तथागत लौट जाएंगे और राज तिलक का अनुमोदन न कर पाएंगे। अवसर पाकर दंडपाणी का शरीर उमंगित हो उठा। वह खड़े होकर आदरपूर्वक बोला, मेरी एक पालित पुत्री है जो सुंदर कली के समान अक्षत और अछूती है। वह रूपशील, गुण और कल्याण की खान है। उसका नाम भी कल्याणी है। राहुल माता भी अब बेसहारा हो चुकी है, वह उसके लिए थोड़ा सहारा हो जाएगी। महाराज की आज्ञा हो तो मैं आज ही घर जाकर यथाशीघ्र उसे विवाह के लिए मना लाऊं। कल विवाह और परसों राज तिलक हो जाएगा। व्यर्थ की देर जरा भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर सब साक्यों ने हर्ष ध्वनि की। सारी सभा ने उसे अपना समर्थन दिया। दंडपाणी का प्रस्ताव सब प्रकार से उचित जान पड़ा। अस्तु राजा भी शीघ्र सहमत हो गए। जब सब लोगों ने एक ही राय स्वीकार कर ली तो तैयारी होते देर न लगी। सब साज सामान उपलब्ध होते ही सब कर्मचारी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अशुभ ग्रह तिथि और योग बचाते हुए पुरोहित वर्ग ने कल्याणकारी लगन शोध दी। जगह जगह तोरण बनाकर और बंधनवार लगाकर नगर के लोगों ने नगर को सजा लिया। सुंदर समय सुंदर स्थान पर चौकोर और सुंदर विवाहशाला बना ली गई। तब विवाह का शुभ योग आ गया तो नगर में मनुवादी करा दी गई कि सब लोग हर्षित होकर सवेरे से ही विवाहशाला में आकर जम गए। विवाहशाला में अनेक बिछौने बिछाए गए। नगर निवासी आकर उन पर बैठ गए। दाएं बाएं से मंच बना दिए गए। उन पर सुंदर आसन बिछाकर गांव तकिए लगा दिए गए। बहुत से सामंत, सचिव और सरदार आगे बढ़कर मंच पर बैठ गए।
राजा का निमंत्रण नहीं टाल सके, अतः तथागत भी भिक्षुक संघ के साथ वहां आए। बुद्ध के आने पर सारा समाज उठकर खड़ा हो गया। राज ने हर्षित होकर उन्हें प्रणाम किया। नंद भी आकर उसके चरणों में नतमस्तक हुआ। तब तथागत ने उसे अपने चीवर और भिक्षा पात्र थमा दिए। नंद ने हर्ष से उमंगित होकर चीवर पात्र ले लिए और उन्हें संभाल कर घर में रख दिया। अपने भिक्षुक संघ के साथ मुनिराज मंच पर बिछे हुए सुंदर आसन पर बैठ गए। नहीं, बिना विवाहशाला के बीचों बीच 5 खंबे थे। बीच का खंबा बहुत ऊंचा और चारों खंबे बहुत नीचे थे। उन्हीं खंभों के ऊपर मंडप तानकर उसके नीचे विवाहशाला बनाई गई थी। विवाह मंच के चारों ओर बंदरवार लगाए गए थे। उनकी शोभा अवर्णनीय थी। बीच मंच पर मंत्रों से आमंत्रित करके पापों को नष्ट करने वाली वेदी बनी हुई थी। वेदी के बीचों बीच मगरोहन गड़ी हुई थी। उसे अनेक रंगों से रंग कर रंग बिरंगी बनाया गया था। वह चारों ओर अनेक भुजाएं फैलाई हुई थी। उन पर घी के दीपक रखे हुए जगमगा रहे थे। सोने के कलशों में सभी तीर्थों का पानी रखा हुआ था। प्रत्येक कलश पर दीपक जलाए गए थे। कुमकुम की सुंदर चौकें पुरवाई गई थी, जिनमें रंग रंग के अनेक बेल बूटे बनाए गए थे। विवाह की आवश्यक सामग्री रखकर पास ही एक प्रवीण नाइन बैठ गई। राजपुरोहित भी अपने सहायकों के साथ श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। तब दूल्हा दुल्हन भी उनके अनेक प्रकार से बन ठन कर और सज संवर कर आए और कुछ शर्माते हुए अपने अपने निर्धारित आसन पर आकर बैठ गए। पुरोहित लोग उत्साह से भरे हुए कुछ आगे सरक कर विधि पूर्वक विवाह कराने लगे। दूल्हा दुल्हन को देखकर मृगनयनी स्त्रियां हर्षित होती थी। मधुर कंठ वाली स्त्रियां प्रसन्न होकर गीत गाती थी। पुरवासी प्रसन्न होकर फूल बरसाते थे और प्रशंसा करते हुए कहते थे, यह अच्छा संयोग हुआ, मानो सारस की जोड़ी जुड़ गई। चकोरी ने चंद्रमा को जीत लिया। जब पाणी ग्रहण की पवित्र रीति पूरी हो गई तो दोनों हृदय में प्रीत बढ़ गई। फिर जलती हुई अग्नि को बीच में रखकर समाज को साक्षी बना लिया गया। फिर वर वधू को प्रतिज्ञाबद्ध करा दिया गया और वर के बाएं ओर आकर वधू वामा बन गई। जब सातों भावरें पूरी हो गई तो उनके बीच की सब दूरी मिट गई और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। जब शुभ कार्य पूरा हो गया तो पुरोहितों ने स्वस्तिक वाचन किया और वर वधू पांव द्वारा छूने पर पुलकित होकर शुभ आशीर्वाद दिया। विवाह सूत्र में बंधकर दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए। दोनों ने जाकर गुरुजनों के पैर छुए। जब भिक्षुक संघ के साथ मुनिराज चलने लगे तो नव दंपति ने आकर प्रणाम किया। भिक्षुक संघ ने शुभाशीष दिया, पर मुनिराज अविचल
और अवाक ही रह गए। अपनी पत्नी को साथ लेकर जब नंद अपने आवास में आया तो चीवर और भिक्षा पात्र देखकर चकरा गया। नंद ने कहा, जाते समय मुझे याद नहीं आई तथागत अपना चीवर और भिक्षा पात्र लेना भूल गए। भक्ति भाव से अपने हाथ में लेकर नंद उन्हें पहुंचाने के लिए चलने लगा। उसी समय अनुराग से रंग कर कल्याणी का मुख रोली की तरह लाल हो गया। प्रियतम के मुख चंद्र को देखकर वह चकोरी बोली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ वहां मत जाओ, यहाँ इतने सेवक खड़े हैं, किसी को क्यों नहीं भेज देते। नंद ने कहा, इन्हें महामुनि पहले ही मुझे हाथ में दिया दिया था, सेवक के हाथ से उन्हें भेजना उचित नहीं होगा, क्योंकि ना मैं स्वयं जाकर दोनों को लौटा आऊं, क्यों ना मैं स्वयं जाकर दोनों को लौटा आऊं। इन्हें तथागत ने मेरे हाथ में दिया था, अतः मैं जाकर उनके हाथ में लौटा दूं, मुझे लौटाने में कोई देर नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वह मधुर मुस्कुराकर चला गया। नंद ने दौड़कर उन्हें शीघ्र ही पा लिया, लेकिन भिक्षुकों के समूह को लांग कर वह आगे नहीं आया। जब सब लोग वटवास में आ गए तो वह तथागत के पास जाकर बोला, हे तात, मैं भूल गया, चीवर और पात्र वहां नहीं लौटा पाया, इसलिए यहाँ लौटाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मुनिराज मुस्कुरा उठे। अब उन्हें लौटाने का कोई काम नहीं है। राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया तो उसके लिए हमें भी स्नेह पूर्वक निमंत्रण दिया। यदि वहाँ हम लोगों का कोई काम नहीं था, पर हमने राजा का निमंत्रण नहीं टाला। मेरे पास सोना चांदी और मणिक मुक्ता तो थे नहीं, पर मैं खाली हाथ कैसे जाता। अस्तु मेरे पास जो उपहार थे उन्हीं को लेकर मैं वर के आवास में गया। मैंने अपनी भेंट वहां जाकर तुम्हें दे दी, तुमने भी उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों में ले लिया। अब तुम मेरा उपहार क्यों लौटा रहे हो? उसे धारण करो और सांसारिक जंजाल छोड़ दो। तथागत की बात सुनकर उसका कोमल हृदय इस प्रकार विदीर्ण हो गया मानो पका हुआ अनार हो। कुमार कुछ बोल नहीं पाता था, सिर्फ आंखें खोलकर करुण भाव से तथागत की ओर देख रहा था। वह हाथ से माथा पकड़कर सोचने लगा, संसार में मेरे समान अभागा कौन है? विधाता ने सब गुड़ गोबर कर दिया। उसने दाख दिखाकर चिरायता दे दिया। मैंने चीवर और भिक्षापात्र दोनों को लपक कर ले लिया। यह नहीं समझा कि वे सचेतक उपहार थे। अगर मैं जानता कि ऐसा हाल होगा तो उस लड़की से कभी विवाह न करता, भले ही अग्नि में जल मरता। अब उसे त्यागने पर बड़ा संताप होगा, सारा संसार मेरी निंदा करेगा और मुझे बड़ा पाप लगेगा अगर मैं उसे अपना कर घर बार बसा कर रहूं और तथागत का उपहार त्याग दूं, तब भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? मेरे सामने भयंकर दुविधा की स्थिति आ गई है। मैं भिक्षुक बनकर दर दर भिक्षाटन करूं अथवा राजा बनकर पृथ्वी का पालन करूं। मेरा चित्त इस प्रकार चक्कर खा रहा है जैसे भंवर में पड़ी हुई नौका। तथागत ने नंद की बुद्धि की गतिविधि को जान लिया और उसके भ्रम को नष्ट करने वाली वाणी बोले,
हे वत्स, अगर तुम्हें मेरा उपहार तुच्छ लगता है हो और उसे लेने से कोई लाभ न हो, तो फिर उसे लौटाकर तुम घर लौट जाओ। अगर तुम्हारे मन को यह सुंदर चीवर अच्छा लगे, तो उसे धारण करो और अपना बोझ उतार दो। सांसारिक सुख भोग अपार और अथाह समुद्र के समान है, जहाँ लोग डूब कर मर चुके हैं। चर और अचर सभी प्राणी काम वासनाओं से बेचैन हैं। काम के प्रभाव में पड़ने के बाद वे कभी कोई किनारा नहीं पाते। तुम्हें भी उसी में डूबते हुए देखकर मेरे मन में दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें वैराग रूपी शेष नौका लाकर दे दी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि चाहे तुम मेरे उपहार लेकर संसार सागर से पार हो जाओ और चाहे उन्हें उपेक्षित करके मझधार में डूब जाओ। तथागत की बात सुनकर नंद की बुद्धि के कपाट खुल गए। नदी में डूबते हुए उसे किनारा मिल गया। नंद ने कहा, तथागत द्वारा उपहार पाकर मैं उसे न छोड़ूंगा, चाहे संसार भले ही छोड़ दूं। भगवान मुझे शीघ्र ही चीवर दान दे और उपसंपन्न करे। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने देर नहीं की। उन्होंने सारी पुत्र को आवश्यक आदेश दिया। विचारों में डूबे हुए सारी पुत्र कुछ बोल नहीं पाए। वह कुमार को तालाब के किनारे ले आए। तब सारी पुत्र ने राजकुमार नंद को तालाब के किनारे लाकर वैवाहिक वेशभूषा उतार कर, केश कर्तन करवाकर, स्वच्छ जल में नहलाकर, शरीर पर चीवर पहनाकर, हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ाकर भगवान के चरण कमलों में लाकर समर्पित कर दिया। तब बुद्ध ने अपने मुख से भिक्षुक आओ उच्चारण करके नंद पर कृपा की और इस प्रकार उसे उपसंपन्न करके भिक्षुक संघ में ले लिया। दोस्तों, नमो बुद्धाय। और दोस्तों, ये था आपका 34वां सर्ग, विछंडित बधू। 34वां सर्ग था विछंडित बधू। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारी वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों।